हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे नए साझेदार के प्रवेश के समय पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिसमें से कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए जो हम लोग किसी नए साझेदार को लेकर के आते हैं और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो यही आता है, नया लाभ विभाजन अनुपात बनता है। क्या बनता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है जिसमें परिवर्तन आता है? तो वो आता है त्याग अनुपात। इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है? सैक्रिफाइस समझते हैं ना, बलिदान देना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब त्याग अनुपात। कौन त्याग दे रहा है? जो पुराने लोग हैं, जो पुराने साझेदार हैं। तभी नया किसी नए साझेदार को लेकर के आए तो उसको भी तो आप प्रॉफिट में हिस्सा दोगे। पहले तो दो ही लोग पूरा पूरा हिस्सा ले रहे थे, मतलब दोनों लोगों का हिस्सा मिलाकर के पूरा प्रॉफिट शेयर हो जा रहा था। अब जो नया प्रॉफिट आएगा उसमें किसी और को हिस्सा दिया जाएगा। तो जो पुराने लोगों ने सैक्रिफाइस किया ना, बलिदान दिया ना, त्याग किया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं त्याग अनुपात। तीसरा जो है वो आता है गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ख्याति, उसको इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसको एडजस्ट भी करते हैं। ठीक है। एडजस्ट करना किस तरह से होता है? क्योंकि जो नया पार्टनर आता है उससे हम लोग कभी कभी अधिक पूंजी भी ले लेते हैं। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे प्रीमियम लेते हैं गुडविल के लिए। अच्छा, ऐसे ही जो एक और चेंज होता है वो हमेशा ही हुआ करता था, जिसमें हम लोग फर्म के जो एसेट्स हैं और फर्म की जो लायबिलिटीज हैं उनको रीएवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं? परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और जो दायित्व हैं उनका हम पुनर्निर्धारण करते हैं। दायित्व मतलब लायबिलिटीज। ओके। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो संचित लाभ हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इसका हम रिजर्व बना देते हैं। तो उसका वितरण किस तरह से होगा? नए साझेदार को भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारी बातें। और ऐसे ही अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि साझेदारों की पूंजी का समायोजन, इनका एडजस्टमेंट। अब नए साझेदार भी आ गए तो उसके आने से भी पूंजी आ गई है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कब? जब हम लोग किसी नए साझेदार को लेकर के आते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? नया लाभ विभाजन अनुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उतना ही ज्यादा सरल भी है। तो इसमें होता क्या है कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या रहेगा? जैसे मान लो, क्या मान लिया? राम है और अली हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं। कितने कितने हैं? 3:2 अनुपात के पार्टनर्स हैं। ठीक है। अब आगे हमारे एंथनी। ठीक है। अब एंथनी साहब भी आ गए, इनको भी हमने क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। तो इनको किस अनुपात में हम बांटेंगे? समझ रहे ना? अच्छा, दूसरी चीज, इनको किसी तरह से हमने कुछ हिस्सा दिया तो ये भी 3:2 में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो होता क्या है कि पूरा ही एक नया अनुपात बनकर के आ जाता है। ठीक है। मान लीजिए ये 6:4:1 में आ गया, ये भी आ सकता है। ठीक। अच्छा, मान लिया यहां पर। तो होता क्या है कि यहां से यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो सबसे पहले जो पुराने लोग थे, तो राम और अली, ये दोनों लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? अब जो सिर्फ ये दोनों डिसाइड नहीं कर लेंगे, क्यों? क्योंकि एंथनी भी तो आ रहा है। वो बोलेगा कि भाई हम तो नए पार्टनर है, हमको भी तो इंक्लूड करो इस डिसीजन मेकिंग में। तो एंथनी को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी पुराने साझेदार थे और जो नया साझेदार आया है, ये सारे साझेदारों की आपसी सहमति से डिसाइड किया जाता है क्या? कि किसको हम कितना शेयर देंगे। और साथ में दो चीजें होंगी। देखो, दो चीजें बहुत ध्यान से समझना। एक तो क्या होगा, मान लीजिए नया पार्टनर आया तो उसको मैंने बोला कि 10 हिस्से हमारे प्रॉफिट के करेंगे, जिसमें से एक हिस्सा हम आपको देंगे। क्या मैंने बोला? कि हम 10 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा आपको मिलेगा। ठीक। मान लो वो भी मान गया, सहमत हो गया। तो अगर मान लीजिए कि पहले दो लोग थे, राम और अली थे, और एंथनी को बोल दिया, मान लीजिए यहां पर अभी इसी को ये वैल्यूज आप चेंज कर दो। मान लो 3:2 में इनका अनुपात था और एंथनी को क्या बोला गया कि हम आपको 10 हिस्से करके एक हिस्सा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपको टोटल प्रॉफिट्स में से 1/10 देंगे। क्या देंगे? 1/10। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले अगर 5 हिस्से थे उसमें 3 किसको जा रहे थे? राम को। और 2 हिस्से किसको जा रहे थे? अली को। ऐसा था। अभी क्या हो गया है? अभी हम बोल दे रहे हैं कि 10 हिस्से हो रहे हैं। अब 10 में से एक हिस्सा किसको चला गया? एंथनी को। बचे कितने हिस्से? 9 हिस्से। अब ये 9 हिस्से कैसे कैसे बटेंगे? क्या ये अभी भी 3:2 के अनुपात में बटेगा या किसी और अनुपात में बटेगा? ये बात भी डिसाइड की जाती है। दूसरी चीज, इसी को दूसरी तरह से देखोगे तो ये जो 10 में से एक हिस्सा मिला है, अगर मान लीजिए पार्टनर नहीं आया होता तो 10 में से एक को मिल जाता कितना? 6, और एक को मिल जाता 4। राम को मिल जाता 6, अली को मिल जाता 4। क्यों? क्योंकि 3 का 3:2 अनुपात में विभाजन हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम एक और को एक दे रहे हैं। ठीक। तो जब एक और को एक दे रहे हैं तो इसमें से भी कुछ देगा ये इंसान और राम भी कुछ देगा। तो राम और अली जब दोनों अपने अपने से कुछ हिस्सा देंगे तो क्या होगा? राम जो है वो क्या आधा हिस्सा देगा और अली भी आधा हिस्सा देगा।
या फिर हो सकता है राम 3/4 हिस्सा दे और ये 1/4 हिस्सा दे, या फिर हो सकता है राम जो है वो 2/3 हिस्सा दे और अली 1/3 हिस्सा दे। तो ये राम और अली को जो हिस्सा देना पड़ रहा है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, त्याग अनुपात। ठीक है, कि राम को कितना त्याग करना पड़ेगा किसी और को देने के लिए, तो ये अनुपात कितना रहेगा ये चीज भी डिसाइड की जाती है। अब समझ लीजिए कि 6 और 4 अनुपात, इनको 6 और 4 मिल रहा था, अगर दोनों आधा आधा दे रहे हैं तो राम को 5.5 मिलेगा, इनको 3.5 मिलेगा और इसको 1 मिल जाएगा। इसको तो हमने पहले बता दिया आपको 1 मिल रहा है। एक बहुत सारी तरह से मिल सकता है ना, अगर राम 2/3 दे और अली 1/3 दे तो भी आपको 1 मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आधा और आधा अगर दे रहे हैं तो भी आपको 1 मिल रहा है, और यहाँ पर 3/4 राम दे रहा है और 1/4 अली दे रहा है तब भी आपको 1 मिल जा रहा है। तो जो नया पार्टनर उसको तो 1 ही मिल रहा है, लेकिन किसको कितना त्याग करना पड़ेगा इसको भी डिसाइड किया जाता है। तो नॉर्मली ये सब कैसे करते हैं, आपसी सहमति से कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी कभी आपसी सहमति का हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, हमें दे ही नहीं रखा है कि इन्होंने आपसी सहमति की, कुछ किया नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में मालूम क्या करते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं सिंपल कि जो भी उनका पहले से अनुपात था, कितना था अनुपात, 3:2 अनुपात था, तो उसी अनुपात में ये नए पार्टनर को उसी अनुपात में बांट करके देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने उसको बोला कि एंथनी को अब 1/10 मिलेगा, ठीक, तो अब इन दोनों का क्या सीन रह गया, इसका मतलब ये 3:2 अनुपात में पहले से ही थे, तो ऐसी स्थिति में अगर 10 हिस्से उनमें से एक हमने एंथनी को दे दिया, 9 हिस्से बचे, तो 9 हिस्सों का जो विभाजन है वो कैसा होगा, वो 3:2 अनुपात से ही हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 3:2 अनुपात से यहां पर करेंगे और उससे आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर जो 1/10 मिला है वो भी इन्हीं दोनों के हिसाब से कैसे कैसे करके मिला हुआ है कि एक ने 3 हिस्सा दिया और एक ने 2 हिस्सा दिया। तो क्या हो जाएगा, 9 है, 9 को आप क्या कर दोगे, 3/5 से गुणा कर दोगे। 3/5 क्यों, क्योंकि 3:2 था, तो इसको 5 में से 3 हिस्से मिल रहे थे, इसको 2 हिस्से मिल रहे थे 5 में से, तो 3/5 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 27/5। तो नया अनुपात क्या निकल के आएगा, 27/5। दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा, आप गुणा करोगे 9 का 2/5 से, तो कितना हो जाएगा, 18/5। और इनका क्या सीन है, इनको आपको एक हिस्सा दे रहे थे, कितने में से, 10 में से एक हिस्सा आप इनको मिल रहा, जो थर्ड पर्सन आया, जो नया पार्टनर है, उसको 1/10 हिस्सा मिल रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इनको 1/10 लिख देते हैं तो सिर्फ लाभ लाभ में देखोगे तो ये 9 नहीं था, ये 9/10 है। ठीक है, ये भी 9/10 है, तो यहाँ पर ये 50 और 50 आ जाएगा, तो इसको भी 27/50 और 18/50 लिख दोगे। अब 27 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पर आपने इसी को आप क्या करोगे, 1/10 को भी हम लिख सकते हैं 5/50, तो आप ऊपर भी जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 27 में 18 जोड़ा 45 और 5 जोड़ दिया तो 50, तो 50/50 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जिसने जो हिस्सा दिया, इन्होंने कितना हिस्सा दिया, इन्होंने वास्तव में 3/5 हिस्सा दिया है। क्यों, क्योंकि पहले इनको 3/5 तो मिल ही रहा था, आप समझ रहे हो ना, देखो 27/50 अब इनका अनुपात रहेगा किसका, राम का, और पहले कितना था, पहले था 3/5, तो देखो आप देखो पहले था 3/5 और उसमें से आपने 27/50 अगर घटा दिया तो 3/5 को आप कर सकते हो 10 से गुणा करिए तो 30 और 50 हो गया, तो ये कितना गया 3/5। और ऐसे ही 18/50 है, तो आप क्या करो 2/5 से 18/50 को हटा दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2/5 को हम लिख सकते हैं 20/50, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2/5। तो फिर से आपको देखोगे 2/50 और यहां पर आ जाएगा 3/50, तो वास्तव में ये जो अनुपात है 3/50 और 2/50 का अनुपात है वो कितना है, वो 3:2 ही तो है। और यही चीज है कि ऐसी स्थिति में यहां पर हम ये मान लेंगे कि जो पहले से ही अनुपात है उसी में डिवाइड किया जा रहा है। अब क्या करते हैं, फटाफट कुछ एग्जांपल्स उनको एक एक करके देख लेंगे तो आपको सारी चीजें जो थी समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान है, 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं जो सारे ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें तो 7th 8th क्लास की मैथ्स लगती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बार समझ लेना है कि बात की क्या जा रही है, हमें कितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है उस स्थिति में क्या करना है, बस आपको ये समझना है। बाकी मैथ्स की कैलकुलेशन तो इसमें कुछ भी नहीं है, 4th क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, वही सब है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला उदाहरण जो है उसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक का नाम कुछ अनिल है, दूसरे का विशाल है, और इनके बीच में जो पहले से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लाभ विभाजन अनुपात है, वो दे रखा है कि 3:2 है। अब एक तीसरे पार्टनर को जो भी नाम रख दीजिए, मान लीजिए सचिन नाम रख लिया, सचिन को ये लोग लेकर के आते हैं और सचिन को ये बोल देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आपको 1/5 हिस्सा देंगे जो नया अनुपात बनेगा। कितना, नया अनुपात में हम आपको 1/5 हिस्सा दे देंगे। ठीक, अच्छा, बाकी हमें कुछ बताया नहीं गया। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने डिसाइड क्या हुआ था कि जब भी हमें बताया नहीं जाएगा कि किस तरह से प्रॉफिट डिवाइड होगा, तो जो पहले से रेशियो है उसी में कर देते हैं हम लोग। तो ये 3:2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3:5 में इसको आप करोगे, 3/5 इनको मिल रहा था और इनको मिल रहा है 2/5, किसको, विशाल को,
और अगर आपने सचिन को 1/5 हिस्सा दे दिया तो कुल लाभ अगर 1 हो रहा है तो उसमें से 1/5 हिस्सा सचिन को मिल गया है, तो लाभ बचा कितना टोटल 4/5। अब 4/5 में 3/5 हिस्सा ये किसका हो गया, ये आपके जो पहले थे अनिल, तो अनिल को मिल गया 3 इतना हिस्सा, और जो दूसरे हैं विशाल उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा 2/5 कितने में 4/5 में से, तो ये कितना हो जाएगा 12/25 और ये कितना हो जाएगा 8/25। तो अब हम लोग अगर लिखेंगे अनुपात तो हमेशा एक ही क्रम में लिखते हैं, जो क्रम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेशियोज में। तो अनिल अनुपात विशाल अनुपात सचिन, पहला प्रश्न है। अब सचिन की जगह कुछ और नाम था, यहाँ पर देखो देख लेता हूं मैं क्या नाम है, सुमित, ठीक है चलो सचिन की जगह सुमित कर दो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अब अनिल विशाल और सुमित को क्या मिल रहा है, तो देखो अनिल का हो गया 12/25, इनका है विशाल का 8/25, तो 12 8 20, तो इनका तो वैसे सीधे सीधे आपको दिख रहा है 1/5 है, तो इसका 5/25 भी लिख सकते हो आप, दोनों में 5 और अंश और हर दोनों में 5 से गुणा कर दिया तो 1/5 कितना हो जाएगा 5/25, ठीक। तो अब अनुपात जो आ जाएगा वो आप ऐसे लिख सकते हो 12/25 अनुपात 8/25 अनुपात 5/25, और इसमें 25 को आप हटा सकते हो तीनों ही जगह से, तो आ जाएगा 12:8:5। तो ये नया लाभ विभाजन अनुपात हो गया, ठीक ओके। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमें दिया हुआ नहीं था कि किस हिसाब से सैक्रिफाइस कर रहे हैं अनिल और विशाल, तो हम लोगों ने ये मान लिया कि जो इनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात था उसी में करेंगे, ये हमने मान करके हल किया है, ठीक। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, नोट लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली वही करते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ओके। दूसरा प्रश्न जो है उसमें क्या है कि अक्षय है और भारती हैं, ठीक, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो क्या दे रखा है पहले से बाल लाभ विभाजन का 3:2, ठीक, वैसा ही प्रश्न हो गया 3:2 है। इसमें बोला जा रहा है कि जो नया पार्टनर है उसको हम 1/5 हिस्सा देंगे दिनेश को, तो आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल ही पहले जैसे प्रश्न जैसा है, तो देखते हैं क्या अंतर है इसमें। अंतर क्या आ जाएगा कि दोनों अक्षय और भारती दोनों से उसको बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सा मिलता है, तो आप क्या समझ गए कि जो दिनेश को 1/5 हिस्सा मिल रहा है इसका आधा आपको मिलेगा अक्षय से और इसका आधा आपको मिलेगा भारती से। क्यों, क्योंकि यहां पर दे रखा है कि अक्षय और भारती से बिल्कुल समान रूप से क्या मिलता है इनको जो भी हिस्सा है। अब 1/5 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 1/10, तो यानी कि 1/10 आपको मिलेगा अक्षय से और 1/10 आपको मिलेगा भारती से। अच्छा, तो आप समझ लो अक्षय और भारती का पहले का क्या हिस्सा हुआ करता था, अक्षय का पहले हुआ करता था 3/5, जिसमें से उसने 1/10 दे दिया किसको, दिनेश को, तो अक्षय का कितना बच गया, अक्षय का जो नया अनुपात आएगा वो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 10 है, 5 दूनी 10, 2 3 6, 10 में से गया तो इधर हो जाएगा, तो 5/10 यानी कि इनका आ गया 1/10, चलिए 5/10 भी लिखा रहते हैं, तो 5/10 लिखा रहा। और दूसरा जो है भारती का क्या सीन हो जाएगा, भारती वाले केस में भी आप समझ लीजिए कि 2/5 मिल रहा था पहले इनको, लेकिन इन्होंने भी 1/10 हिस्सा जो है वो दिनेश बाबू को ट्रांसफर कर दिया, तो कितना हो गया इनका 10 इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपका आ जाएगा 4 में से 1 गया तो आ जाएगा 3/10। इसका मतलब हुआ कि देखो इनको मिल रहा है 1/5, 1/5 को लिखा जा सकता है 2/10, 1/10 और 1/10 दोनों लोगों से मिला आधा आधा, तो मिलाकर के हो गया 2/10। तो जो नया अनुपात आया वो क्या आ गया 5:3:2। अब आप ये समझ लो पिछले वाले केस में क्या बन रहा था 12:8:5। तो ये देखो अंतर क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर हमें दे रखा है कि अक्षय और भारती दोनों ही बराबर बराबर हिस्सा बना करके दे रहे हैं दिनेश को, जबकि पिछले वाले केस में हमें ये नहीं दिया हुआ था। तो पिछले वाले केस में हमने माना था कि जो पहला और दूसरा लोग जो थे उनको जिस अनुपात में पहले से रेशियो डिवाइड किया जा रहा था 3:2 में, उसी अनुपात में उन्होंने योगदान किया है। तो वहां पर देखो पहले वाले ने ज्यादा योगदान किया हुआ था, दूसरे वाले ने कम योगदान किया हुआ था, तो इसलिए जो अनुपात आया था वो 12:8 आ रहा था। यहां पर क्या हो रहा है कि पहले वाले ने उतना ज्यादा अनुपात नहीं किया, बराबर बराबर किया हुआ, इसलिए इस वाले प्रोपोर्शन में जो पहला वाला इंसान है उसको ज्यादा चीजें मिल रही है। तो देखो इन दोनों में 5:3 का अनुपात है, यहाँ पर 12:8 का अनुपात है, तो 12:8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3:2, ठीक। तो यहाँ पर 3:2 है और 3:2 से ज्यादा अच्छा रेशियो है 5/3, क्योंकि 5/3 जो है वो बड़ा होगा 3/2 से, या फिर इसकी को आप लिख सकते हो 12/8 से, ठीक। तो वो सीधा सीधा आइडिया भी लग जाता है हम लोगों को, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आइडिया लग जाता है कि हाँ किस तरह की वैल्यूज आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, सारे तरह के प्रश्न देख लेते हैं। अंशु हैं और नीतू हैं जो पार्टनर्स हैं और ये भी 3:2 अनुपात में शेयर कर रहे हैं, तो कौन कौन है, अंशु हैं और नीतू।
3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लाभ विभाजन अनुपात है। अच्छा, आगे क्या हुआ, उन्होंने ज्योति को भी पार्टनर बना लिया और कितना हिस्सा दिया ज्योति को, 3/10। ठीक है, जिसमें से 2/10 हिस्सा है वो इनको कहां से मिला, तो 3/10 जो मिला है उसमें से 2/10 जो है वो मिला है इनको अंशु से, और नीतू से मिला है इनको 1/10। ठीक, तो 3/10 में को आप 2/10 और 1/10 को जोड़ोगे तो 3/10 मिल जाएगा। तो अब बहुत ही आसान हो गया, पहले अंशु का हिस्सा क्या था 3/5, तो 3/5 में से 2/10 अंशु ने दिया, तो इनके अंशु का क्या बचेगा, 3/5 में से आप 2/10 घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल है, 6/10 में से 2/10 गया तो मिल गया 4/10। तो अंशु का जो नया हिस्सा आया है वो हो गया आपका 4/10, है ना। और नीतू का क्या नया हिस्सा रहेगा, नीतू का जो नया हिस्सा रहेगा वो देख लीजिए आप, पहले 3/2 था, यानी कि 5 में से 2 हिस्से थे, तो 2/5 था पहले। अब 2/5 से इन्होंने दिया कितना है, 1/10। देखिए दे रखा है हमें कि 1/10 दिया हुआ है नीतू ने, हाँ यही चीज है। तो अब नया प्रॉफिट रेशियो निकालना है, बस नीतू का नया निकाल देंगे, इनका तो नया पता ही आपको ज्योति का सीधे सीधे, तो नीतू का निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 का मतलब क्या हुआ 4/10, 4/10 में से 1/10 जाएगा तो हो जाएगा 3/10। तो 4:3:3, सिंपल हो गया। एक मिनट के क्वेश्चन हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि दास है और सिन्हा है जो पार्टनर है, कौन कौन है, दास और सिन्हा, 4:1 में, कितना अनुपात है इनका, 4:1। अब क्या दे रखा है, दे एडमिटेड पाल, अच्छा ठीक है, इन्होंने पाल को और पार्टनर बना लिया है। पाल को हम लोग फ्रेंड भी बोलते हैं, पाल को मतलब फ्रेंड भी होता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर नाम है पाल। और न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, तो इनको 1/4 हिस्सा दे दिया गया जो नया प्रॉफिट रेशियो है उसमें, विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि दास और सिन्हा पहले से पार्टनर थे, इनको दे दिया गया है 1/4 हिस्सा पाल को, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इनको हिस्सा दिया गया है वो पूरा का पूरा कहां से आया है, दास के पास से आया है, सिन्हा ने कोई हिस्सा नहीं दिया। क्या हुआ है, सिन्हा ने कोई भी हिस्सा नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दास को पहले कितना हिस्सा मिल रहा था, 5 में से 4 हिस्से मिल रहे थे, यानी कि 4/5 मिल रहा था, तो 4/5 में से ही आपने 1/4 घटा दिया, क्योंकि 1/4 पूरा का पूरा दास से ही आया है, तो इनका क्या हो जाएगा, 20 आएगा, 5 चौको 20, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 11/20। तो जो दास का नया हिस्सा है वो कितना हो गया, 11/20। और सिन्हा का क्या हिस्सा रहा, सिन्हा को पहले 1/5 मिलता था, उसमें से कुछ घटाओगे, कुछ भी नहीं घटाओगे, 0 घटाओगे, क्यों, सिन्हा ने कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिन्हा की तरफ से कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब 1/5, 1/5 को लिख सकते हैं हम लोग 4/20। ठीक है, 4/20 क्यों लिखा, आपको समझ में आ जाएगा, सीधा सीधा है। अब पाल को कितना मिला था, 1/4, इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, तो 5/20, सॉरी सही लिख रहा था मैं, 5/20। तो अनुपात जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11:4:5, एकदम सिंपल है। तो हम लोगों ने कई टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कहां पर कौन कौन सी कंडीशंस बदलनी है। बाकी इसी चैप्टर को अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, बाकी मिलते हैं।